हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं गणित की वर्कशीट नंबर 39 कक्षा 10 के लिए 2 अक्टूबर 2020 की। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं इस वर्कशीट में ऊंचाइयों एवं दूरियों पर आधारित प्रश्न, जो किस किस मान पर निकालने हैं हमें 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ याद करके उत्तर देने के लिए बोला गया है हमें। यहाँ पर देखिए, दिए गए विवरण में के अनुसार आलेख बनाइए। यहाँ पर आपको जो भी विवरण दिया हुआ है उससे आलेख बनाना है और आपको जो जो यहाँ पर डैश में दिया हुआ है ये आपको वैल्यूज़ बतानी है क्या होंगी। देखिए, सबसे पहले है भवन और पेड़। मान लीजिए कि यहाँ पर एक हमारा भवन है और एक छोटा सा यहाँ पर पेड़ है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आधार की दूरी हमें दे रखी है 40 मीटर। ओके, और बोला है अवनमन कोण। मान लीजिए यहाँ से इसके शीर्ष से इसके शीर्ष का जो अवनमन कोण है ये हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, ये दूरी यहाँ से इसकी दूरी सेम होगी और ये जो पेड़ की दूरी है इसके बराबर की होगी। अब देखिए, अवनमन कोण तो हमें 30 डिग्री दे दिया है। अब हमसे पूछा है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कितना होगा? उन्नयन कोण कहाँ से होता है? नीचे से जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो उन्नयन कोण होता है। तो ये वाला कोण बताना है हमें कितना होगा। अब देखिए, जब ये वाला कोण 30 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी कितने का होगा? 30 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एकांतर कोण बन रहे हैं। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब समांतर रेखाओं के बीच कोई तिर्यक रेखा होती है और तो इस तरीके से कोण बनते हैं, इनको एकांतर कोण कहते हैं और इनका मान हमेशा बराबर होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, वहीं से आया है कि एकांतर कोण बन रहे हैं और इनका मान भी क्या होगा? 30 डिग्री। इसका मतलब ये जो है आपका 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ओके, सभी में ज़्यादातर वैल्यू यही आती है। अगर सेम फिगर दी हुई है उसी के अंदर हमें सब कुछ बताना है तो जो उन्नयन कोण होता है वही अवनमन कोण का भी मान आता है, या जो अवनमन कोण का मान होता है वही उन्नयन कोण का मान आता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं दीवार और सीढ़ी। अब मान लीजिए ये एक दीवार है, इसके साथ में एक सीढ़ी लगी हुई है इस तरीके से। अब यहाँ पर ये जो विकर्ण है हमें दे रखा है 10 मीटर। ठीक है, ये विकर्ण बन गया। अब ये 10 मीटर है और अगर हम यहाँ से इसका कोण देखेंगे तो ये हमारा बनेगा उन्नयन कोण। और ये कितने डिग्री दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। अब हमसे पूछा है अवनमन कोण बताना है यहाँ पर। तो अवनमन कोण यहाँ पर ये 60 डिग्री बन रहा है, अवनमन कोण कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। ठीक है, अभी मैंने बताया एकांतर कोण, ये भी एकांतर कोण ही है भाई। अब ये 60 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। ये आपको याद रखना है कि एकांतर कोण अगर बन रहे हैं तो वो दोनों मान सेम ही होंगे। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं बालक और पतंग। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बालक खड़ा हुआ है और ये पतंग की ओर देख रहा है। यहाँ पर पतंग उड़ रही है। ठीक है, और इस तरीके से मान लेते हैं पतंग है। अब इसकी जो ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई है ज़मीन से, वो कितनी है? 80 मीटर है। ठीक है, अब जो इसका हमें कोण दिया हुआ है ये दिया हुआ है हमें 45 डिग्री। कौन सा कोण दिया हुआ है? उन्नयन कोण दिया हुआ है। तो ये उन्नयन कोण दिया हुआ है हमें 45 डिग्री। तो अवनमन कोण कहाँ बनेगा? इस तरफ बनेगा। और यहाँ पर जब वही एकांतर वाली बात आएगी, एकांतर कोण है तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 45 डिग्री। आप इस तरीके से फिगर बना लेंगे जैसे अभी हमने बताया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर आपको कुछ आकृतियाँ दे रखी है और दर्शाया गया है थीटा का मान। ये देखिए, यहाँ पर क्या है? थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अब ये जो आकृति है हमारे पास, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये देखिए यहाँ पर जब 30 डिग्री है तो बी का मान कितना है? ये देखिए आधार है, √3 है। पी का मान कितना है? 1 है। और जो इसका एच हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण है वो कितना है? 2 है। ठीक, 45 डिग्री में अगर हम देखें तो ये वाला है। बी कितना? 1 है। पी कितना? 1 है और कर्ण कितना है? √2। अब इसी तरीके से 60 डिग्री के लिए अगर हम चेक करेंगे तो ये रहा 60 डिग्री का। इसके लिए बी कितना है? 1 है और लंब कितना है? √3 है और कर्ण कितना है? 2 है। ठीक है, ये यहाँ से हमें पता चल गया। अब एक और चीज़ है, यहाँ पर दे रखा है जो 45, अगर थीटा 45 डिग्री होता है तो उसमें हमेशा बी बराबर पी होता है। ये देखिए यहाँ पर था 45 डिग्री तो इसमें बी भी P1 था और P भी 1 था। अब देखिए, अगर 30 डिग्री की वैल्यू है तो इसमें क्या है? B ज़्यादा होता है P से। B क्या है? आधार है। P क्या है? लंब है। अब देखिए 30 डिग्री की यहाँ पर बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पर जो ये है आधार जो है वो √3 है। √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, और ये क्या है? हमारा P जो है वो 1 है। ठीक है, P 1 है और ये 1.732 है। इसका मतलब
1.732 ज़्यादा होता है 1 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी ज़्यादा है पी से। ठीक है, अगर 60 डिग्री है ये वाला है तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, बी छोटा होगा, ये रहा बी 1 है और पी जो है वो बड़ा होगा। अभी मैंने बताया √3 की वैल्यू 1.732 होती है और ये 1 है तो 1.732 बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, आप ऐसे डेली लाइफ से बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमें कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं, देखते हैं किस तरीके के हैं। ये देखिए यहाँ पर जो उदाहरण है हमारे पास वो है, पहला उदाहरण है कि एक भवन के शिखर से एक पेड़ के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री और भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी दे रखी है। ठीक, ये रहा भवन आपका और ये रहा आपका पेड़, इसमें आपको ये कोण दे रखा है, अवनमन कोण दिया हुआ है, ये रहा 30 डिग्री और जो ये दूरी है हमारी, हमें ये ज्ञात करनी है कितनी है, और ये हमारा दिया हुआ है 30 मीटर। ओके, अब देखिए हमने सारी चीज़ यहाँ पर लिख रखी है कि कौन सी चीज़ कितनी दी हुई है। ये देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, त्रिभुज ABC, ये वाला हमारा त्रिभुज है ABC और इसमें हमने लिखा हुआ है AB बराबर 30 मीटर है और थीटा बराबर 30 डिग्री है और BC बराबर हमें ज्ञात करना है। अब देखिए अभी जो हमने पढ़ा था इधर जो 30 डिग्री कोण यहाँ बन रहा था, कैसा था, अवनमन कोण था, तो उन्नयन कोण इधर बनेगा, ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री। ट्राइंगल हमारा यहाँ फॉर्म हो रहा है, इसलिए हमें जो ये वैल्यू है यहीं पर लेकर चलनी है। ठीक है, तो अब यहाँ से जब हमने लगाया तो ये हमने लगाया है cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री क्या होता है, cot 30 डिग्री होता है आधार बटे लंब। ठीक है, आधार कितना है BC है, लंब कितना है AB है। जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएंगी सारी वैल्यूज़ और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। जब इसको सॉल्व किया हमने तो ये हमारे पास आया BC बराबर 30√3 मीटर, यानी कि भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी कितनी हो गई, 30√3। आई होप आपको समझ में आ गया। आप यहाँ पर कॉट के स्थान पर 10 भी लगा सकते हैं। ठीक है, कॉट और 10 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब देखिए जो अगला प्रश्न है हमारे पास वो है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों के आमने सामने ऊंचाई वाले 2 स्तंभ स्थित हैं, एक ये रहा आपका स्तंभ, और जो ये दोनों खंभों के बीच रोड पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण, ये रहा आपका रोड और इस पर एक ये बिंदु है O, इससे रोड से एक तरफ तो उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है और एक तरफ जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब हमें बताना है खंभों की ऊंचाई तथा उस बिंदु से खंभों की दूरी। अब हमें क्या बताना है, एक तो ये बताना है कि खंभों की ऊंचाई कितनी है और हमें बताना है कि ये वाला जो बिंदु है जहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, हमें पूरी दूरी दे रखी है। अब हमें बताना है कि इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी उस बिंदु से, दोनों खंभों के बीच की दूरी। सबसे पहले देखिए हमने सारे मान लिख लिए यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, त्रिभुज ले लिया है हमने AOB, ये वाला त्रिभुज हमने ले लिया है और इसमें क्या हमने देखा है, अगर हम 60 डिग्री लगाते हैं तो ये हो जाएगा, इसको मान लिया है H और इसको मान लिया है X। ठीक है, ये हो गया है X और ये हो गया H, इसको लिया है 60 डिग्री। 10 क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ये सबको याद होना चाहिए, लंब बटे आधार यानी कि H बटे X। जब हम इसको सॉल्व करेंगे और 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, जब इसको सॉल्व किया तो H बराबर आ गया X √3, ये हमने मान ली समीकरण 1 बन गई। अब ले लिया हमने इस वाले त्रिभुज में CDO में, इसमें भी हमने क्या लिया, यहाँ 30 डिग्री था, 30 डिग्री ले लिया है, ये भी लंब बटे आधार होता है, ये हमारा H, दोनों सेम है, सेम नहीं है थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पर H ले लिया इसको और ये जो है हमारा जो डिस्टेंस है पूरा 80 था, अब इसको X माना है तो ये हमारा हो गया है 80 माइनस X। ठीक है, ये लिख लिया है। जब इसको सॉल्व किया तो ये आया हमारा इस तरीके से। अब ये देखिए जब ये आ गया तो हमारी ये वाली दूसरी समीकरण बन गई, ये वाली, इससे मान हमारा जो आया है हमने इसमें रख दिया H का मान जो था, H का मान जो हमारे यहाँ से आया था वो हमने इसके अंदर रख दिया है। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, जब सॉल्व करते जाएंगे तो इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी X की। ठीक, X की वैल्यू आने के बाद ये, यानी कि X की वैल्यू ये वाली थी, ये आ गया हमारा 20। ठीक है, अब जब ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो 80 माइनस 20 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, अब ये जो हमारी पहली वाली समीकरण बनी इसमें हमने X का मान रख दिया अगर 20, तो हमें H का मान मिल जाएगा। तो H का मान क्या होगा, 20√3, और वो क्या है, H क्या है, H है हमारे दोनों खंभों की ऊंचाई जो कि समान है।
ठीक है, दोनों खंभों की समान ही ऊंचाई थी। मैंने शायद पहले गलत बोल दिया, ऊंचाई अलग है, दोनों खंभों की ऊंचाई समान है, तभी हम इसको निकाल सकते हैं। अगर ऊंचाई अलग अलग होगी तो हम इस सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न जो है, इसमें उदाहरण एक और दिया हुआ है हमें। वो है आपका कि भूमि से 100 मीटर ऊंचे एक चबूतरे पर x मीटर ऊंचाई वाली एक प्रतिमा लगी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, 100 मीटर ऊंचाई पर एक प्रतिमा लगी हुई है। जो देखिए, ये हो गया आपका 100 मीटर ऊंचा चबूतरा हो गया, और ये x मीटर ऊंची आपकी प्रतिमा हो गई। अब यहाँ पर बोला है कि प्रतिमा के शिखर से, प्रतिमा यहाँ पर है, इसके शिखर से जो कोण बनेगा भूमि पर, वो उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। और जो ये चबूतरे के शिखर से जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का है? वो है आपका 45 डिग्री का। ओके, अब आपको जो मान ज्ञात करना है, प्रतिमा की ऊंचाई आपको बतानी है। अब देखिए, प्रतिमा की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? हमने पहले ले लिया त्रिभुज ABC, यानी कि ये पूरा ही त्रिभुज हमने ले लिया है। अब इसमें हमने लिया है cot 45 डिग्री, ये वाला त्रिभुज लिया है हमने पहले, तो इसमें लिया है cot 45 डिग्री। cot 45 डिग्री क्या होता है? आधार बटे लंब होगा। आधार हमने ले लिया AB, और ये हो गया हमारा BC, ऊंचाई हो गई। तो हमने इसको सॉल्व किया, 45 डिग्री होता है 1, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, यानी कि जो आधार है ये भी कितना हो जाएगा? 100 मीटर। ओके, अब हम पूरा त्रिभुज ले रहे हैं, ये बड़ा वाला ABD। अब इसमें क्या है? tan 60 डिग्री हम लेंगे। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कोण हमारा 60 डिग्री बन रहा है, तो tan 60 डिग्री से, tan 60 डिग्री मतलब लंब बटे आधार। अब यहाँ पे हमने ले लिया है, ये कितना है? ये 100 है, और ये x है, तो x 100 प्लस x लिख लिया इसको, और ये बटे में 100 आ गया, और ये 60 की वैल्यू होती है √3। जब हमने इसको सॉल्व किया, x का मान आ गया हमारा 100 ब्रैकेट के अंदर √3 - 1। ओके, प्रतिमा की ऊंचाई होगी हमारी 100 ब्रैकेट के अंदर √3 - 1 मीटर। ओके, चलिए अब आपको यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति में भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये वाली आपकी आकृति है, इसमें हमें बतानी है भवन की ऊंचाई। देखिए यहाँ पर, जब भवन की ये हमने आकृति बना ली है, ये आपका भवन है, और ये आपका आधार की जो दूरी दे रखी है वो है। भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। थीटा हमारे पास 60 डिग्री है। tan थीटा अगर 60 डिग्री हम यहाँ लगाते हैं तो हमें पता है क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। ठीक है, यानी कि AB बटे BC हो गया। हमने सारी वैल्यूज़ रख ली यहाँ पर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, tan 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 होती है। जब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया आपका AB बराबर 50√3। ओके, सॉरी बच्चों, यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक है। tan 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3। ओके, तब ये वैल्यू आएगी, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा आपका AB बराबर 50√3। यहाँ मैंने आगे सही किया है, यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू मैंने चेंज कर दी है। ये जो 1/√3 होती है वो tan 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर जो ये भवन की ऊंचाई है बिल्कुल सही है, 50√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको आया है। ठीक है, यहाँ पर 1/√3 की जगह आपको √3 लिखना है। क्यों? क्योंकि tan 60 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? √3 होती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न जो है हमारे पास, एक बालक पेड़ पर बैठी चिड़िया को देख रही है। उसकी दृष्टि का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बालक की ऊंचाई जो है वो 1.5 है। ठीक है, और यदि भूमि पर बालक और पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई हमें, ये देखिए यहाँ पर हमने ये आकृति बना ली है इस तरीके से। ये जो हमारा पेड़ है ये हो गया पूरा यहाँ तक, और जो बच्ची की ऊंचाई है 1.5 मीटर की है। यहाँ पर भी 1.5 मीटर हो गया। आधार के बीच की दूरी होगी 30 मीटर। यहाँ से यहाँ तक ये भी 30 मीटर हो गया। जब इसका उन्नयन कोण हम देखेंगे, ये बना है हमारा 45 डिग्री। ठीक है, अभी जब 45 डिग्री बन गया है तो अब हम यहाँ से पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पहले हम क्या लेंगे? इस वाले त्रिभुज में ले सकते हैं, त्रिभुज ADE में ले लेंगे। कितना डिग्री का कोण दिया हुआ है हमें? 45 डिग्री का दिया हुआ है। tan 45 डिग्री क्या होता है? लंब बटे आधार से हम लेंगे इसको, तो AD बटे में 30 मीटर हो जाएगा। अब 45 डिग्री का मान होता है 1। जब इसको सॉल्व किया तो AD का मान आ गया हमारा 30 मीटर। और जो ये पेड़ की कुल ऊंचाई है ये है हमारी 1.5 प्लस में 30, हम इसको कर लेंगे तो ये हमारा जो कुल पेड़ की ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी? 31.5 मीटर। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है हमारे पास वो है, 75 मीटर ऊंचे एक टावर से नीचे खड़ी कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है और टावर के आधार से कार तक की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए इसका भी फिगर बनाते हैं।
ये देखिए हमारा जो ये वाला प्रश्न है इसमें हमने आकृति बना ली है। ये हमारा पूरा टावर है और यहाँ पर ये जो है ये हमारा आधार है। ये हमें बताना है कितने डिग्री का है और इससे हमें दिया हुआ था अवनमन कोण। ठीक है, टावर से जो है वो कार, यहाँ पर कार खड़ी हुई है, इसका अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री का है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर कोण बनाएंगे एकांतर कोण से हम यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण बना सकते हैं, 30 डिग्री का कोण। जो नैन कोण हो गया इसका हो गया 30 डिग्री का। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सारी वैल्यूज हमने लिख ली। अब 10 30 हम यहाँ लगा सकते हैं। क्या होता है, लंबटे आधार होता है, वही सिंपल। अब 10 30 की वैल्यू होती है √3 और यहाँ पर ये जो है ये हमारा है 75 और अपॉन में ये है BC जो है। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ करेक्शन करनी थी वो मैंने कर ली है, एक बार और देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर है जो 10 30 का मान हमने रख दिया है 1/√3 और यहाँ पर ये जो हमारा था ये क्या होता है 10 क्या होता है, लंबटे आधार होते हैं। ठीक है, ये जो हमारा लंब है वो दिया हुआ है हमें 75 डिग्री, आधार हमें ज्ञात करना था। तो अब हमें इसको स्किप करके इनको देखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम इनकी। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC का मान कितना हो जाएगा, 75 इंटू में √3 हो जाएगा। आप इसको छोड़ दीजिए, ये सब थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। अब देखिए जो BC हमें निकालना था यानी कि आधार से लेके कार तक की दूरी वो कितनी आ गई, 75 √3 मीटर। ओके, आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में।